तो दोस्तों फिर से अगर तो आपको हमारी एक न्यूज़ में दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक का मोस्ट डिमांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड है जो कि मार्केट में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। दोस्तों इस कार्ड को 20 लाख से अधिक लोगों ने इस कार्ड को यानी कि अप्लाई भी कर चुके हैं। और यदि आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप इस कार्ड को अप्लाई कर चुके हो तो इस कार्ड का दोस्तों मैं आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि इस कार्ड से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है और दोस्तों इस कार्ड को आप अप्लाई कर तो इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए एंड दोस्तों इस कार्ड का क्या फीचर्स है एंड दोस्तों यहाँ पर आपको इस कार्ड के बारे में फुल रिव्यू देने वाला और इसके हिडन चार्जेस एंड अदर भी इसके चार्जेस हैं। यदि दोस्तों आप इस कार्ड को ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो उसके दोस्तों अलग भी इसके चार्जेस यानी कि सभी इसके चार्जेस एंड दोस्तों सभी इसके बेनिफिट एंड दोस्तों फीचर्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले इसका फुल आपको इस वीडियो में रिव्यू देने वाला हूं। यदि आपको भी इस कार्ड के बारे में पूरा फीचर्स के बारे में जानना है तो हमारी वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है बिना देर के शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्ट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम इस कार्ड की एलिजिबिलिटी एंड दोस्तों बेनिफिट के बारे में बात करें। जैसे दोस्तों आपको बता दें यदि आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों आपका एज 18 से एबव होना चाहिए और दोस्तों आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए एंड दोस्तों आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए और वीडियो केवाईसी के थ्रू आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और दोस्तों 4 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर जो ये कार्ड है ऑलमोस्ट यानी कि भेज देते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको फुल प्रोसेस भी बता दूंगा जैसे कि आपका कार्ड है 100% अप्रूव हो जाएगा और आप आसानी से इस कार्ड को अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों आप इस कार्ड से कोई पर भी नहीं फ्लिपकार्ट मिंत्रा से यदि आप कोई भी सामान को परचेज करते हो तो उसमें से आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक यहाँ से आपको मिलता है। और भी अदर्स प्रोफेशनल पार्टनर्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है उससे दोस्तों आपको 4% का यहाँ पर आपको कैशबैक मिलता है। ठीक, इसके अलावा अदर स्पेंड वेबसाइट से यदि आप कोई भी सामान इस कार्ड से अप्लाई परचेज करते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। फ्यूल रिचार्ज में दोस्तों यदि आप 400 से 4000 के अंडर में यदि आप फ्यूल भरवाते हो तो उसमें दोस्तों आपको 1% का यहाँ पर आपको कैशबैक मिलता है। तो इसमें से आपको 4 कंप्लाइजमेंट लॉन्गेज विजिट भी आपको दिया जाता है। इसके रेस्टोरेंट में यदि आप इससे कोई भी सामान ऑर्डर करते हो इस कार्ड से यानी कि पैसा आप कटाते हो तो उसमें 15% का दोस्तों यहाँ से आपको ऑफ मिलता है। यदि दोस्तों आप 500 से 10,000 के अंडर में यदि आप कोई भी कैंटीन से यदि आप अपने कार्ड से इस कार्ड को बिल पेमेंट करते हो तब। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम वेलकम बेनिफिट यानी कि 1100 रुपये का आपको मिल जाता है। दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम यदि फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करते हो तो उसमें दोस्तों आपको 500 रुपये का कैशबैक मिलता है। ये दोस्तों आपको यदि आप मिंत्रा से यदि आप कोई प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम ऑर्डर करते हो तो उसमें दोस्तों आपको 500 रुपये का यहाँ पर आपको कैशबैक मिल जाता है। एंड स्विगी से यदि आप अपना फर्स्ट टाइम यदि ऑर्डर करते हो तो उसमें दोस्तों आपको 50% का ही कैशबैक आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी कुछ बेनिफिट है और चलिए इसके कुछ हिडन चार्जेस के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसका हिडन चार्जेस क्या क्या है जो कि आपको समझना बेहद जरूरी। इस कार्ड का सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस की बात कर लें। दोस्तों इस कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है दोस्तों 500 रुपये प्लस दोस्तों आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। एंड दोस्तों आपको एनुअल फी की बात करें दोस्तों एनुअल फी सेम है दोस्तों आपको 500 रुपये प्लस आपको 18% के जीएसटी के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। यदि दोस्तों आप एनुअल फी से बचना चाहते हो तो दोस्तों आपको 1 साल में दोस्तों आपको 1 लाख का आपको ट्रांजेक्शन करना होगा जो कि दोस्तों आपका नेक्स्ट यानी कि ईयर में आपका जो एनुअल फी है आपका माफ हो जाएगा। ठीक, तो यदि आप इस कार्ड से यानी कि कार्ड का पे करते हो यानी कि कैश पेमेंट करते हो तो उसमें दोस्तों आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपको यानी कार्ड को पे करना तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये दोस्तों आप इस कार्ड से पैसा एटीएम से विड्रॉल करते हो तो उसमें दोस्तों आपको 2.5% का इंटरेस्ट के हिसाब से आपको यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता दोस्तों इस कार्ड का ओवरड्यू पेनल्टी एंड दोस्तों लेट फी है। जैसे दोस्तों आप 0 से 500 के अंदर में आप कोई भी लेट यानी कि पेमेंट करते हो या फिर लेट फीस होता है तो उसमें दोस्तों आपको जो यानी कि माफ कर दिया जाएगा। यही दोस्तों 501 रुपये से ये 5000 तक का हो तो उसमें से आपको 500 रुपये का आपको लेट फी या फिर ओवरड्यू पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक, और यही दोस्तों आपको 5000 से 10,000 के अंडर में दोस्तों उसमें से आपको 750 रुपये आपको पेनल्टी देना पड़ेगा कि आपको पेनल्टी एंड सो लेट फी आपको देना पड़ेगा। ये दोस्तों आपका 10,000 से ग्रेटर देना यानी कि 10,000 से अधिक है तो दोस्तों उसमें से आपको 1200 रुपये का आपको लेट फी या पेनल्टी देना पड़ेगा। नहीं, यदि आप इस कार्ड से ओवर लिमिट कर लो जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यदि आप इस कार्ड का लिमिट है 15,000 और इस कार्ड से यदि आप 16,000 से यदि आप परचेज कर लेते हो 16,000 का सामान परचेज कर लेते हो तो उसमें दोस्तों आपको ओवर लिमिट भी दोस्तों इसमें से आपको चार्ज लगेगा। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर ओवर लिमिट लग चुका था यहाँ पर इस कार्ड पे तो यहाँ पर आपको साइड में शो हो रहा होगा। तो इस कार्ड से दोस्तों मिनिमम आपको बता दूं कि इस कार्ड से ओवर लिमिट दोस्तों यहाँ पर 2.5% के हिसाब से कटता है। बट दोस्तों यदि आपका 500 रुपये यहाँ पर मिनिमम है आपका 500 रुपये यहाँ पर ओवर लिमिट यहाँ से कटेगा। ठीक, इस कार्ड से फॉरेन करेंसी में यदि आप कन्वर्ट करते हो तो उसमें दोस्तों आपको 3% के हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन फी लगेगा यदि आप कन्वर्ट करते हो करेंसी में। तो दोस्तों कुछ इसकी हिडन चार्जेस और इसका दोस्तों यहाँ पर ईएमआई चार्जेस के बारे में यहाँ पर मैं आपको बात कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप इस कार्ड को ईएमआई में यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हो नहीं कोई सामान आप परचेस करते हो उसको ईएमआई में आप कन्वर्ट करते हो
कन्वर्ट करते हो तो उसमें दोस्तों आपको और भी इसके यहाँ पर चार्ज लगते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि यदि आप किसी सामान को परचेस करते हो, उसका लिमिट दोस्तों 15,000 का सामान है, तो उसमें दोस्तों आपको बता दूं 2500 के यदि आप वो तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसमें दोस्तों आपको चार्ज यहाँ पर भी लगता है, ईएमआई में कन्वर्ट करते हो उसमें दोस्तों आपको चार्ज भी यहाँ पर आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं चार्ज कितना देना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं सबसे पहले दोस्तों आपको यानी कि जैसे कि मान लीजिए 15,000 का सामान है, तो उसमें दोस्तों आपको जो भी प्रोसेसिंग फी यानी कि ईएमआई की जो प्रोसेसिंग फी है, तो उसमें दोस्तों आपको 300 रुपये के हिसाब से आपको यानी कि 3% के हिसाब से आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। जैसे कि आपको 300 के आसपास में आपको प्रोसेसिंग फी मिलेगा यदि आपका 15,000 का सामान हो तो। और दोस्तों यदि आपको इसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो उसमें दोस्तों आपको 2,000 के हिसाब से यानी कि 2,000 एक्स्ट्रा और भी ईएमआई में कन्वर्ट करने का दोस्तों आपको यहाँ पर फी लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल यहाँ पर यदि आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इतना चार्ज लगता है, और यहाँ पर 2.5% के हिसाब से इसमें आपको चार्ज भी लिया जाता है। तो इस कार्ड से दोस्तों और भी बात यदि आपको कोई भी गलती करते हो इस कार्ड से दोस्तों, इसमें आपसे यानी कि 500 रुपये प्लस यहाँ पर आपको 18% का जीएसटी आपसे हर वक्त लगता जाएगा। यानी कि कोई भी आप इस कार्ड से गलती करते हो तो उसमें दोस्तों आपको 500 रुपये प्लस यहाँ पर आपको जीएसटी चार्ज आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई भी आप गलती करते हो तो मान लीजिए जीएसटी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने आपको सभी यहाँ पर हिडन चार्ज और अदर चार्जेस के मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पर फिलहाल कुछ यही इसके चार्जेस हैं। और यहाँ पर दोस्तों यदि आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो उसका दोस्तों यहाँ पर मैंने लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे दोस्तों यदि आप इस कार्ड को अप्लाई करो तो 100% आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है किस प्रकार से आपको कार्ड को अप्लाई करना है, जो कि आपको यहाँ पर आपको साइड में शो हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आपको इस वाली वीडियो में बस यही छोटी जानकारी देने वाला हूँ। यदि आपको इसी संबंधी कोई फिर दिक्कत या फिर कोई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, मैं आपको अगली वाली वीडियो में या फिर तो आपको नीचे ही कमेंट में रिप्लाई देकर आपको समझाने का मैं जरूर कोशिश करूँगा। फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी और पर सेलेक्ट करिए ताकि दोस्तों इसी संबंधी कोई नया वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।